ये लिट्टी चोखा चल रहा है आज इस जंगल में ये देखिए ये जंगल में मंगल पता नहीं हमें कहाँ ले आया गया है। ये नंगा पार्टी बैठी है। 21 अक्टूबर 2024 को नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ घूमने के लिए सुबह बाहर गई थी। शाम के वक्त दोनों घर पहुंचते हैं, लेकिन जिस वक्त वो घर पहुंचते हैं तो पूरी फैमिली मेंबर्स नोटिस करते हैं कि बहू और उनके बेटे का बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ है। वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपने कमरे में जाकर बैठ गए। बहू लगातार रो रही थी। फैमिली मेंबर बार बार पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हारे बीच क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं बता रहे थे। दुल्हन बार बार रोए जा रही थी, रोते रोते बेहोश हो गई। जब उसको होश आया, फिर से घर वालों ने पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम दोनों परेशान क्यों हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बता रहे। परिवार के बहुत कोशिश करने पर लड़का और वह दुल्हन मिलकर परिवार वालों को सारी सच्चाई बताते, और ये सच्चाई कुछ ऐसी जिसे सुनने के बाद परिवार का हर एक सदस्य बिल्कुल सिहर जाता है। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब इस मामले के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। तो आखिर क्या हुआ था इनके साथ, जानने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश के रीवा की इस सच्ची घटना का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। यह कहानी को आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। थाना गुड़ में एक इलाका पड़ता है। वहां पर एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक लड़का था जो कॉलेज के दिनों से ही एक लड़की से प्यार करता था, और इस प्यार की कहानी के बारे में लड़का और लड़की दोनों के परिवार वालों को भी मालूम था। फाइनली इनका प्यार शादी में बदल जाता है। 2024 में ही इन दोनों की शादी कराई जाती है। शादी को अभी 6 महीने हुए थे। वो दोनों और दोनों के परिवार वाले भी बिल्कुल खुश थे। अब दिन आता है 21 अक्टूबर 2024 का। उस दिन नई नवेली दुल्हन अपने पति से कहती है कि चलो आज भैरव बाबा के मंदिर में घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि उस दिन लड़के को भी ड्यूटी से छुट्टी थी। तो दोनों पति और पत्नी पास के ही भैरव बाबा मंदिर पहाड़ी पर चले जाते हैं। पहले भैरव बाबा के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। उसके बाद वहीं पहाड़ी पर जाकर वो लोग बैठ जाते हैं। वहां पहाड़ी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि मंदिर के आसपास बड़ी बड़ी चट्टानें थी, और उन्हीं चट्टानों के बीच में जाकर ये दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं। दोनों अपने पुराने दिनों को याद कर ही रहे थे कि पास में 5 लड़के पार्टी कर रहे थे, यानी कि उसी पहाड़ी पर 5 और लड़के बैठे हुए, जिनके तन पर कोई कपड़ा भी नहीं था सिवाय निक्कर के। लड़कों ने शराब और गांजे की नशे में धुत थे और लिट्टी चोखा बनाकर पार्टी कर रहे थे। और इससे पहले वो दूल्हा और दुल्हन कुछ समझ पाते, वो वहां से उठकर जाने ही वाले थे कि 5 लड़के ने उन दोनों को घेर लेते हैं, और उन्हें घेरने के बाद पहले उसके साथ मारपीट करते हैं, क्योंकि इन 5 लड़के नशे में पूरी तरह से धुत थे। पहले उस लड़के के साथ मारपीट करते हैं और फिर उसे पेड़ में बांध दिया जाता है, और फिर उसी के सामने उसकी नई नवेली दुल्हन के साथ दरिंदों ने बारी बारी से अपनी हवस मिटा दी। देखिए ये मंजर किसी के लिए कितना डरावना हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। जब एक पति के नजरों के सामने उसकी पत्नी के साथ दरिंदगी हो रही हो और वो कुछ नहीं कर पा रहा। दरिंदों ने बारी बारी से उस दुल्हन के साथ दरिंदगी तो की ही, साथ ही साथ उन्होंने उस दुल्हन के वीडियो भी बनाए, और वीडियो बनाकर उसे कहा कि अगर किसी को भी इन सारी बातों के बारे में बताओगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। वैसे हम किसी से डरते नहीं, यह काम हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं।
दरिंदों की हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद इनमें से एक लड़का अपने 3 और साथियों को फोन करके बुलाते हैं। तीनों साथी आते हैं और वह भी बारी बारी से उस महिला के साथ वही खौफनाक मंजर को दोहराता है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक यह पूरा वाकया चलता है। इसके बाद जैसे तैसे यह लड़का और लड़की उसके चंगुल से बचकर वहां से भागते हैं। जब ये वहां से भाग रहे थे तब भी वो लड़के यही कह रहे थे कि हमने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, कहीं रिपोर्ट करोगे कोई फायदा नहीं होगा, हम किसी पुलिस या डीएम से नहीं डरते, यह काम हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। इसके बाद जैसे तैसे यह लड़का और लड़की शाम को अपने घर जाते हैं और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि घर वालों के बहुत ज़्यादा पूछने पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। 21 अक्टूबर 2024 की अगले दिन यानी 22 अक्टूबर 2024 को ये लड़का और लड़की दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और पूरा मामला पुलिस को बताते हैं। लेकिन पुलिस की भी यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। पुलिस इनकी एफआईआर तो कर लेती लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि उससे अगले ही दिन 23 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश में एक बड़ा सम्मेलन होना था जिसमें मुख्यमंत्री भी पधार रहे थे। उसी के डर से पुलिस इस केस पर एक्शन नहीं ले रही थी, लेकिन उसके अगले दिन 24 और 25 अक्टूबर को पुलिस एक्शन में आती है, क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट हो गया था और पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। एक्शन लेने पर सबसे पहले पुलिस ने उस जगह पर जाकर छानबीन की जहां पर ये सब कुछ हुआ था। वहां पर पुलिस को शराब की बोतलें और जैसे जैसे इन्होंने बताया था वैसे ही कुछ और भी पदार्थ एविडेंस के रूप में मिले। साथ ही उन 5 आरोपियों ने अपना उस दिन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया था जिसमें वो लोग पार्टी कर रहे हैं, लिट्टी चोखा खा रहे हैं। तो ये भी पुलिस को एक एविडेंस मिला। पुलिस ने अपनी छानबीन के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें 19 साल का लड़का भी है, 27 साल का एक व्यक्ति भी है और 23 साल का भी एक लड़का है। गिरफ्तारी के बाद सारी बातों का खुलासा हुआ। इन्होंने कबूल किया कि इनमें से 5 लोगों ने उस महिला के साथ दरिंदगी की है, बाकी 3 लोगों ने ये दरिंदगी करने में उनका साथ दिया है। अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो में मेरा आप लोगों के लिए एक संदेश है कि आज के समय में आप अपने फैमिली के साथ ऐसे किसी स्थान पर ना जाएं जो सुनसान इलाका हो, क्योंकि टाइम इतना खराब है कि कब कौन दरिंदगी कर दे, कौन दरिंदा वहां पर बन जाए, कोई नहीं बता सकता। बाकी आपने इस कहानी से क्या सीख ली कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।